कई बार हम बहुत सच्चे मन से एकदम दिल की गहराइयों से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, दिन और रात करते हैं, फिर भी हमें हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते। आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर तभी मिलते हैं जब आप जो मांग रहे हैं वो आपके हित में हो। अब हम तो समझते हैं कि हम जो कुछ मांग रहे हैं वो हमारे हित में ही है। हम कुछ भी मांगते हैं, हम घर मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, शादी मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, उस वक्त तो हमें यही लगता है ना कि ये सब हमारे हित में है। लेकिन हो सकता है जो चीज़ आप मांग रहे हो वो आध्यात्मिक दृष्टि से आपके हित में ना हो या उस समय हित में ना हो। अगर आप इस बात को चेक करना चाहते हैं कि कौन सी प्रार्थना जो अब तक आपने अपने जीवन में करी वो सही थी या सही नहीं थी, तो थोड़ा सा पीछे जाइए और अगर आप एक 50-60 वर्ष की आयु आपने जी है तो आप पाएंगे कि आपने अपने जीवन में बहुत सारी प्रार्थनाएं की होंगी और बहुत सी नहीं भी सुनी गई होंगी। थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर आपकी वो प्रार्थनाएं सुनी जाती तो शायद आपका जीवन कुछ और होता, और अगर आपका जीवन कुछ और होता तो आपका आध्यात्मिक विकास का, जीवन जीने का और जीवन के प्रति जो आपका आज नज़रिया है, आपके विचार, सब कुछ और होते। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में अपनी शादी के लिए प्रार्थना करता है और उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। उसकी प्रार्थना शायद 10 साल बाद सुनी जाए, तब जब वो 35 साल का हो। तो उस व्यक्ति की नज़र में तो वो बहुत लेट हो गया, भगवान ने उसे 10 साल लेट कर दिया। लेकिन नहीं, हो सकता है उस समय मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से, किसी भी रूप से वो सक्षम ना हो उस शादी को भार उठाने के लिए। और ये भी हो सकता है कि उस समय उसके आध्यात्मिक विकास में अगर उसकी शादी हो जाती तो वो रुकावट बनती। और कोई भी चीज़ जो हमें प्राप्त हुई या नहीं हुई वो हमारे लिए कब और कितनी मात्रा में प्राप्त होना ज़रूरी था या नहीं था, इस चीज़ का फैसला तो ये प्रकृति करती है, क्योंकि ये हमारी जो करती है वही करती है जो बहुत बहुत श्रेष्ठ होता है। इसलिए अगली बार आप जब भी ईश्वर से प्रार्थना करें तो कुछ भी भौतिक वस्तु मांगने की बजाय ये कहिए कि ईश्वर, आप सर्वज्ञाता हैं, जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो, जो मेरे लिए हितकारी हो वो कीजिए। इस तरह की प्रार्थना को हकीकत में समर्पण की प्रार्थना कहा जाता है, क्योंकि अगर आपने चीज़ें मांगी तो आपने समर्पण कहाँ किया, लेकिन जब आपने कहा वो कीजिए जो आपके लिए उचित है, इसे कहते हैं समर्पण। और दूसरा, आपकी प्रार्थना तभी सुनी जाती है जब वो सच्ची हो और दिल से की गई हो। अब आप कहेंगे नहीं, हमारी तो सारी प्रार्थनाएं सच्ची थी, हमारी तो सारी प्रार्थनाएं दिल से की गई थी। नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि आप जो भी प्रार्थना कर रहे हैं वो कितनी शुद्ध है ये उसके उद्देश्य पर निर्भर करता है। आप अपने नालायक बेटे की डॉक्टर बनने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और फिर आप कहते हैं सच्चे दिल से करी थी, दिन और रात करी थी, लेकिन ये प्रार्थना नहीं सुनी गई ना। क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य सही नहीं था। आपको लग रहा है कि मैंने तो अपने बेटे का डॉक्टर बनने की प्रार्थना की थी, लेकिन अगर एक नालायक व्यक्ति डॉक्टर बन जाता तो कितनों की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती। इसलिए जो प्रार्थना आपको लग रही है सच्ची है, उसके उद्देश्य पर गौर डालिए। अगर उसका उद्देश्य सही है तो वो ज़रूर सुनी जाएगी। अगर उसके उद्देश्य में थोड़ी सी भी गड़बड़ है, लालच है, स्वार्थ है, तो वो नहीं सुनी जाएगी। और अगर आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं अपने नालायक बेटे के डॉक्टर बनने की और वो नहीं सुनी जा रही है, तो यही सही है, समाज के लिए भी और आपके आध्यात्मिक विकास के लिए भी। आपकी प्रार्थना का निस्वार्थ होना और भौतिक चीज़ों से परे होना बहुत ज़रूरी है। पृथ्वी पर अगर आप हैं तो आप अपने लिए भोजन, कपड़ा, मकान मांगते हैं, यहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन इसके बाद अगर आप विलासिता की चीज़ों की डिमांड करने लगते हैं, अगर आप एक असंतुलन क्रिएट कर रहे हैं, आपने कर्म वो नहीं किए जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं, तो आप एक असंतुलन क्रिएट कर रहे हैं। और आपकी प्रार्थना को सुना जाए, आपकी प्रार्थना की महत्वपूर्ण प्रार्थना हो, आपकी प्रार्थना के उत्तर मिले, इसके लिए सबसे आसान, बिल्कुल एक
बहुत बहुत सरलतम विधि है वो ये कि आप दूसरों के आध्यात्मिक विकास की प्रार्थना करें। इसमें आपका आध्यात्मिक विकास अपने आप शामिल हो जाएगा और जैसे जैसे आप आध्यात्मिक विकास करते जाएंगे भौतिक चीज़ें इनकी अहमियत अपने आप ख़त्म होती जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आपकी जो प्रार्थना है वो आपके कर्मों में हस्तक्षेप ना करती हो। अब आप पृथ्वी पर क्यों हैं? आप कुछ कर्म करके आए हैं ना, और कुछ सीखना भी है आपने, इसलिए आप पृथ्वी पर हैं। अब कई बार आपको लगता है कि बड़े सच्चे मन से प्रार्थना करी, पूरे मन से करी, ईश्वर ने नहीं सुनी। लेकिन वो प्रार्थना ऐसी प्रार्थना हो सकती है जो आपके किसी ऐसे कर्म को प्रभावित करती है जिसका फल भोगना आपके लिए ज़रूरी है। और एक सबसे ज़रूरी बात, इस गलतफहमी में तो हमें हरगिज़ नहीं रहना चाहिए कि जो मर्जी पाप कीजिए फिर ईश्वर से प्रार्थना कीजिए आपके सारे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि जो सच्ची प्रार्थनाएं हैं जो ईश्वर द्वारा सुनी जाती हैं वो सिर्फ आपके जो कर्म फल हैं उन्हें आसानी से आप निपटारा कर सकें इसकी शक्ति देती हैं, और आपके कर्मों के जो हिसाब है उसे आसानी से चुकतू करती हैं, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं करती हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी गलत रास्ते पर चल रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि जो लोग कुछ भी गलत कार्य कर रहे हैं, कुछ भी चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उनको सिर्फ ईश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें विवेक दो, सही और गलत को समझने की और सही पर चलने की शक्ति दो। सिर्फ और सिर्फ उन्हें यही मांग करनी चाहिए ईश्वर से, और कोई मांग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप गलत रास्ते पे हैं तो उसकी वजह क्या है? यही ना कि आप में सद्विवेक की कमी है, कि आप में सही और गलत का फैसला ना कर सकने की क्षमता नहीं है। अब उससे भी बड़ी बात कि ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनते भी हैं या बस हम यूं ही बोलते चले जाते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिए, ईश्वर तक आपकी हर सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना बिल्कुल निश्चित रूप से पहुंच रही है। क्योंकि पहले भी कई बार ये चीज़ एक्सप्लेन की जा चुकी है कि इस भौतिक दुनिया में जैसे हमारे लिए वस्तुएं हैं वैसे ही सोल वर्ल्ड में आपकी प्रार्थनाएं हैं। वहाँ पर जैसे भौतिक वस्तु का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना इस धरती पर, इस तरीके से आप उन प्रार्थनाओं, उन शब्दों, उन विचारों को देख सकते हैं, उन्हें फील कर सकते हैं सोल वर्ल्ड में। आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच रही है, लेकिन उसका जवाब आपको आपके मार्गदर्शक के द्वारा मिल रहा है। क्योंकि आपका मार्गदर्शक वाकिफ़ है आपकी हर बात से, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आप पूर्व जन्मों में क्या करके आए हैं, आप इस जन्म में आपका क्या उद्देश्य है, प्रार्थना करी है तो किस भाव से करी है, प्रार्थना का क्या उद्देश्य है, वो हर चीज़ से वाकिफ़ है। इसलिए जवाब आपको आपके मार्गदर्शक के थ्रू मिलता है, लेकिन प्रार्थनाएं आपकी ईश्वर तक पहुंचती हैं, और ऐसे पहुंचती हैं जैसे आपके पास किसी का दिया हुआ कोई गिफ्ट पहुंचता है। इसलिए प्रार्थनाओं पर विश्वास हरगिज़ मत खोइए। चाहे कुछ हो जाए, चाहे आपकी प्रार्थना आपको लग रहा है नहीं सुनी गई है, तो भी उसके पीछे कोई वजह होगी। अपनी प्रार्थनाओं पर यकीन रखिए, 100% का यकीन रखिए, वो सुनी जाती हैं। आपके मार्गदर्शक द्वारा भी और उस परमेश्वर द्वारा भी सुनी जाती हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया है। अगर आप मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में सत्य जानकारी, जो सत्य अनुभवों पर, रिसर्च पर, जो लोगों के पुनर्जन्म के, नियर डेथ के एक्सपीरियंस हैं, उन सब के ऊपर आधारित हैं, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस पर ज़रूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।